उपचुनाव के लिए रोड शो तो भाजपा ने किया है, लेकिन अब उस पर कांग्रेस की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे पर निशाना साधते हुए कहा कि जब स्कूल की छत गिरी थी झालावाड़ में, तब दोनों क्यों नहीं पहुंचे थे। और साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार और अंता का जो चुनाव है उस पर पूरे देश की नज़र है। यहाँ पर कांग्रेस को उन्होंने मजबूत बताया। साथ ही कहा है कि बीजेपी की हालत खराब है। यहाँ पर जीत जो है एक बड़ा राजनीतिक संदेश देगी, प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा। सुनिए। कि अंता में भारतीय जनता पार्टी के लिए आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी और वही मैं अंता के लोगों से कहूंगा, जब छत गिरी थी झालावाड़ में तब ये हेलीकॉप्टर लेकर मुख्यमंत्री जी नहीं आए थे। और आप जानते हैं कि ये बीजेपी की सरकार पनौती है। 15 लोग दम पर कुचलकर मार देता है, बच्चे छत के नीचे दबकर मर जाते हैं, स्कूलों में बच्चियां गिरकर मर रही है, लोग अस्पताल में एसएमएस में जलकर मर रहे हैं। पूरे राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है। मौका है अंता की जनता को। पहले बीजेपी वहां जीती हुई थी और मैं आज कह रहा हूं बीजेपी वहां तीसरे नंबर पर है। बीजेपी नाटक कर रही है, चाहे वसुंधरा जी और भजनलाल जी कितने ही चले जाए अंता में, लेकिन बीजेपी टक्कर में ही नहीं है। बीजेपी वहां तीसरे नंबर पर जाएगी। वहां टक्कर में कांग्रेस पार्टी सबसे आगे चल रही है और सारे कांग्रेस के नेता वहां जा चुके हैं। लेकिन इस वक्त पूरा देश बिहार और अंता की तरफ देख रहा है। कांग्रेस जीतेगी तो राजस्थान में बीजेपी सरकार को सबक मिलेगा, इनके घुटने टूटेंगे और ये सुधरेंगे। यदि इनको सुधारना चाहते हो तो ठोक कर मारो। भजनलाल जी और वसुंधरा जी साथ कितनी चली जाए, लेकिन जनता इनके साथ नहीं है। तो अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए रोड शो निकाला गया और पूरी कवरेज के दौरान हमारे सहयोगी शशि मोहन यहां पर मौजूद रहे, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशि, तस्वीरें आपने खुद देखी हैं और कितनी भीड़ थी, किस तरह से कार्यकर्ताओं में वहां पर जोश देखा जा रहा था। और सबसे खास बात यह थी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे पहली बार एक साथ चुनाव प्रचार करते हुए दिखे हैं और इसकी चर्चा भी खासी है। क्या जमीन पर क्या हकीकत है, किस तरह से जो आज समर्थन मिला है, क्या वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? देखिए, वोट में कन्वर्ट होगा या नहीं यह तो भविष्य के गर्भ में है और ये वैसा यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब युधिष्ठिर भी नहीं दे पाए थे, आपको ध्यान होगा। लेकिन इसका खुलासा 14 नवंबर को हो जाएगा, जवाब सबके सामने आएगा। रोड शो निकाला और मांगरोल से सीस वाली चौराहे तक ये रोड शो निकाला गया। इस बार जनता साथ थी। हर पार्टी अपने तरीके से दावे करती है। कांग्रेस का अपना दावा होता है, बीजेपी का अपना दावा होता है, लेकिन खास बात ये थी कि पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री दोनों एक साथ एक रथ पर थे। दोनों मोरपाल सुमन के दो हाथ की तरह थे और मोरपाल सुमन के हाथ मजबूत करने की अपील यहाँ जनता से करते हुए दिखाई दिए। ये बात सही है कि यहाँ चुनाव मैदान में मुकाबला त्रिकोणीय हो रहा है। कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय नरेश मीणा त्रिकोणीय मुकाबले में एक दूसरे को पछाड़ खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो बात मुख्यमंत्री ने कही, उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है सुशासन दिया जाए, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया जाए। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाए, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया पर आरोप लगाए। कहा कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, जातिवाद की राजनीति करती है, लेकिन बीजेपी सुशासन देती है। कुछ ऐसी ही बात पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने की और उन्होंने कहा कि जनता से 35-40 साल का नाता है और जनता उनके साथ में है। हमारे सहयोगी हैं ब्रजेश परेता, उनसे भी बातचीत करते हैं। ब्रजेश, यहाँ जो जनता का रुझान दिखा, अलग अलग तरीके की बातें आती है, क्या रुझान दिखा खासतौर से आज के रोड शो में? कुछ जगह हमने तस्वीरें देखी जहाँ मस्जिदों से भी पुष्प वर्षा होती हुई दिखाई दी। क्या अल्पसंख्यक समाज आएगा? क्या ये जो भीड़ थी ये वोट में कन्वर्ट होगी? ऐसे कई सवाल हैं जो जवाब मांगे। देखिए, ये भीड़ जो है वो वोट में कन्वर्ट होगी वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस इलाके में फिलहाल अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और जो इनके नेतागण हैं जैसे कि नौकसम चौधरी है और अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी इस इलाके में डेरा डाले हुए हैं और लगातार अल्पसंख्यक के लोग हैं, मुसलमान हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं। और इस बार उन्होंने कहा है कि इस बार जो कांग्रेस का वोट बैंक था वो अब भाजपा में तब्दील होगा, क्योंकि 75 साल से कांग्रेस के द्वारा इनको ठगा जा रहा था और इस बार ये जो वोट बैंक है मुस्लिम समुदाय का वो भाजपा की तरफ आकर्षित हो रहा है। लेकिन ये तो अगर पहले ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये तो वसुंधरा राजे का क्षेत्र माना जाता है, उनका गृह क्षेत्र माना जाता है, तो क्या पहले कभी ऐसा नहीं हुआ? देखिए, पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ये बात करती है हमेशा है कि मैं 36 कौम को साथ लेकर चलती हूँ और 36 कौम के ही लोग मेरे साथ हैं। लेकिन अधिकतर माना जाता है कि जो अल्पसंख्यक मतदाता हैं वो अधिकतर कांग्रेस की तरफ जाते हैं, लेकिन इस बार थोड़े बदलते हुए नजर आ रहे हैं।
और ये एक बात और नोटिस की हमने, इस पूरे रोड शो के दौरान तकरीबन 4 किलोमीटर के करीब ये रोड शो था और इस पूरे 4 किलोमीटर में सांसद दुष्यंत सिंह यहाँ जनता के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ चलते हुए दिखाई दिए। और हमने उनसे पूछा कि कई लोग, मुख्यमंत्री के पीछे भी एक गाड़ी है जिसमें विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, उसमें भी सवार हैं, लेकिन दुष्यंत सिंह का यही कहना था कि वो यहाँ की जनता के जनप्रतिनिधि हैं और जनता के बीच लगातार रहते हैं, इसलिए उन्हें पैदल चलने में, जनता के साथ में जुड़ाव महसूस होता है और लगातार वो कार्यकर्ताओं के साथ अभिवादन करते हुए, उनके साथ तालमेल रखते हुए और जिस तरीके से वो जोश भर रहे थे वो देखने वाला था। हालांकि सब पार्टी जो भी प्रत्याशी मैदान में है, जब वो अपना रोड शो करते हैं तो इसी तरह का असर छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने इस रोड शो के आखिर में जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री के सामने जो मांग रखी, यहाँ की जो सड़क है उसकी मांग रखी, यहाँ जो किसानों को खाद मिल रही है, खाद मिलने में जो भी दुश्वारियां आ रही है उसकी मांग रखी, नई मंडी की मांग रखी और सभी को लेकर के आश्वासन भी मिला है। हालांकि आचार संहिता थी, मुख्यमंत्री ने कहा कि आचार संहिता है, इसलिए इस बारे में कोई ये जो तमाम तस्वीरें निकलकर अंत से सामने आई है, ये 14 तारीख को पता चलेगा कि दोनों दिग्गज जो हैं एक साथ आए हैं, क्या ये वोट को कन्वर्ट कर पाएंगे इस भीड़ को। ये 14 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसके बाद पता चलेगा।